स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों को आज से पहले प्रार्थना प्यारा दोस्त मैंने पढ़ा दिया। आज मैं पार्ट 3 दयालु बनो पढ़ाने जा रहा हूं। दयालु बनो। स्त्री, कोशिश, बुढ़िया, अवश्य, इन कठिन शब्दों को आप 10-10 बार लिखेंगे और इसे आप सीख करके आप अपने घर के बड़े सदस्यों से कहेंगे, इसे बोलेंगे और आप उन्हें लिख करके दिखाएंगे कि आपका यह शब्द सही हुआ कि नहीं। अगर नहीं हो जो शब्द, उसको फिर से 10 बार लिख करके उसे सुधार करेंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। दयालु मतलब होता है दया, रहम करने वाले, दया करने वाला दयालु, दया करने वाला दयालु, रहम करने वाला दयालु। स्त्री, औरत, स्त्री, औरत, मदद, सहायता, मदद, सहायता, उम्र, आयु, अवश्य, जरूर, अवश्य, जरूर। दयालु बनो। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। उसका नाम विपुल था। उसका नाम विपुल था। वह रोज सवेरे स्कूल जाता था। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। उस लड़के का नाम विपुल था और वह रोज सवेरे स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वह लड़का स्कूल जा रहा था तो देखा कि रास्ते में सड़क पर एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, परंतु आंखों से कम दिखाई देने के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। आंख से कम दिखाई देने के कारण वह बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने से हिचक रही थी। वह सड़क पार नहीं कर रही थी कि कहीं जाए तो ठोकर लग जाए। सड़क पर बसें, मोटरें और दूसरी गाड़ियां आ जा रही थी। सड़क पर बसें, मोटरें और दूसरी गाड़ियां आ जा रही थी। बुढ़िया अपने पास से आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी। वह बूढ़ी स्त्री आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते थे। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कोई भी व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तब वही दयालु लड़का जिसका नाम विपुल था, उस विपुल ने उस बूढ़ी स्त्री के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करा दूं। उस दयालु लड़के का नाम विपुल था। उसने उस बूढ़ी औरत को देख करके कहा, आओ दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करा दूं। बुढ़िया यह सुनकर खुशी हो गई। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूं पर कोई मेरी बात नहीं सुनता।
तुम मुझे उस पार पहुंचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह लड़का, वही दयालु लड़का विपुल था। वह सड़क पार करके जा रहा था, तब उसकी हाथ पकड़कर बोला उस बूढ़ी स्त्री का, क्या दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करा दूं। बुढ़िया यह सुन करके खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तुम मुझे उस पार पहुंचा दो, भगवान तुम्हारा भला करे। विपुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विपुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ियों से बचाता हुआ उस बूढ़ी स्त्री को दूसरी ओर ले गया। विपुल ने उसका हाथ पकड़ करके और गाड़ियों से बचाता हुआ उस बूढ़ी स्त्री को दूसरी ओर ले गया। सड़क पार करके बुढ़िया बहुत खुश हुई। सड़क पार करके वह बहुत खुश हुई। विपुल के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। विपुल के सिर पर हाथ रखकर उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। इस तरह की आशीर्वाद उस बूढ़ी स्त्री ने दिया और खुशी के आंसू उसके आंखों से झलकने लगे। और इस तरह से हमें कभी किसी भी दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। हमें कोई स्त्री अगर अपंग विकलांग हो, थोड़ी सी चले महती, उसे थोड़ा सहारा दे करके उसे आगे पहुंचा देना चाहिए। हमें सदैव दूसरों की उपकार करने की बात सोचनी चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने दयालु स्वभाव रखने चाहिए। जैसा आपने इस विपुल को देखा, विपुल के बारे में आपने पढ़ा, वह विपुल एक विद्यार्थी था जो प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाया करता था। और इसी क्रम में एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करना चाह रही थी, लेकिन वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। लोग उस रास्ते से होकर आते जाते रहते थे, एक कोई वह बूढ़ी स्त्री चिल्लाती रहती थी, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, उसकी ओर कोई देखता भी नहीं था। तभी विपुल, वही एक दयालु लड़का उस रास्ते से जा रहा था, तो उसी ने कहा उस बूढ़ी स्त्री को देखकर, आओ दादी माँ, आओ मैं आपको सड़क पार करा दूं। बुढ़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत देर से मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद नहीं सुनता, कोई भी व्यक्ति ना मदद करता है ना कुछ सुनता है। तुम मुझे उस पार पहुंचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विपुल ने हाथ पकड़ लिया और गाड़ियों से बचाता हुआ उसे सड़क पार करा दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। विपुल के सिर पर हाथ रख करके उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। आप लोग इस शब्दार्थ को याद करके लाएंगे और इसके प्रश्न उत्तर खाली जगह सब आप अपने से बनाएंगे। कल मैं इसको आपको बना करके मैं भेजूंगा, आप लोग उसमें सही कर देंगे। धन्यवाद।